नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले हमने 7 चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सिपाही की माँ चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि सिपाही की जो माँ है, ये जो चैप्टर है ना, इसका राइटर हो गए मोहन राकेश जी। ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, मोहन राकेश जी इनके राइटर हैं। बात करते हैं इनके जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। ठीक है ना। ये जो हम बात बता रहे हैं ये आपको कॉपी में कहीं नोट कर लेना है। ठीक है ना। बात करते हैं इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था। ठीक है ना। और सिपाही की माँ एक प्रकार की क्या है, तो ध्यान रखना, यह ना ही एक कहानी है ना ही एक कविता है। सिपाही की माँ एक प्रकार की एकांकी है। ठीक है ना। एकांकी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इससे जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। तो आपको याद रखना है सारिका पत्रिका के संपादक रहे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, साइंस स्ट्रीम में है। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का क्या नाम है, तो मोहन राकेश है। ठीक है ना। वारिस शीर्षक रचना यानी कि पूछा गया है कि वारिस शीर्षक जो है ना, इसके राइटर कौन हो गए, तो इसका राइटर हो गए मोहन राकेश जी। ठीक है ना। बात करते हैं सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विद्या क्या है। हमने शुरू में ही बताया था कि सिपाही की माँ एक प्रकार की एकांकी है। इसको एकांकी टिक करके आपको आना है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, तो ध्यान रखना मोहन राकेश की है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सिपाही की माँ शीर्षक कहानी की मुन्नी की व्यवस्था क्या थी, तो इसका उम्र था 14 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपको याद रखना है अमृतसर पंजाब। हमने शुरू में ही बताया था कि मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था वो अमृतसर में हुआ था और अमृतसर पंजाब के एरिया में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था, तो पानी मांगता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो परमात्मा आपको सुखी रखे, ये जो बात कही गई है वो किसका है, तो ध्यान रखना आगंतुक लड़की का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। अंडे के छिलके के रचनाकार का क्या नाम है, तो मोहन राकेश जी। ठीक है ना। मोहन राकेश जी अंडे के छिलके की रचना की है यानी कि लेखक है। मोहन राकेश जी के बचपन का क्या नाम था, तो आपको यह भी याद रखना है मदन मोहन मुगलानी। ये क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन अब आने वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2026 में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी आपको याद रखना है बिस्नी की बेटी थी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2021 में 2024 में 2 वर्ष पूछ दिया गया प्रश्न है और 2026 में पूछने की संभावना है। ठीक है ना। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है, तो ध्यान रखना निम्न मध्यम वर्ग की है। सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती थी, तो ध्यान रखना सूत काटती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रंगून कहाँ है, तो ध्यान रखना है रंगून जो है ना वो बर्मा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। रंगून एक जगह का नाम है। ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है रंगून एक प्रकार की जगह है जो कि बर्मा में स्थित है। यह रंगून गांव ही कह सकते हैं। ठीक है ना। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, तो आषाढ़ का एक दिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। ठीक है ना। दोनों सवाल एक ही कह सकते हैं। इसके राइटर हो गए मोहन राकेश जी। बात करते हैं इसके अलावा रामधारी सिंधिनकर जी किस चैप्टर के राइटर हैं, तो आपको याद रखना है अर्धनारीश्वर चैप्टर के राइटर हैं। नामवर सिंह की बात करें तो प्रगति और समाज के राइटर है। उदय प्रकाश जी की बात करें तो उदय प्रकाश जी 30 चैप्टर के राइटर है। ठीक है ना। और इसका सही उत्तर मैं बोल सकता हूँ कि मोहन राकेश जी होगा। ठीक है ना। विस्नी किस एकांकी की पात्र है, ध्यान रखना बिस्नी जो है ना वो सिपाही की माँ जो चैप्टर है इसके ही पात्र है।
ठीक है, मेन पात्र इसको ही कह सकते हैं। मानक की माँ का क्या नाम था? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथावस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी की कथावस्तु प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ध्यान रखना, चिट्ठी के लिए जाती है, हमेशा उसकी आस लगी रहती है कि कब चिट्ठी आए, ठीक है ना। मुन्नी को अपने मानक भाई की प्रतीक्षा रहती है उसको, ठीक है ना। आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। और ये क्वेश्चन जो है ना 2022 में पूछा गया है साइंस स्ट्रीम में। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दीनू कुम्हार। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? तो चावल दाल मांगती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहें, या जो किसने कहा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई लड़की ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी के आंदोलन के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो न आने वाला कल। और किसकी माँ पागल हो गई? तो ध्यान रखना है सिपाही की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसनी कौन थी? तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि कुंती जो थी वो बिस्नी की पड़ोसन थी, ठीक है ना। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आनक की भविष्यवाणी करती थी? तो मंगलवार के दिन भविष्यवाणी करते थे। ध्यान रखना ये जो मुन्नी और मानक दोनों भाई है, ठीक है ना। ये बहन है और ये भाई है, और इसके जो माँ का नाम है वो बिस्नी था, ठीक है ना। तो मुन्नी जो बहन थी वो अपने भाई के चिट्ठी का इंतजार करती थी, वो भी मंगलवार के दिन, ठीक है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन कहता है कि मैं इसकी लाश लेकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो ध्यान रखना सिपाही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए और 3 इसमें से क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसकी गोली मार दी जाती है। तो ये सिपाही की माँ चैप्टर में ये बात कही गई है। और मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मैंने शुरू में ही बताया था कि 8 जनवरी 1925 ईस्वी में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। इस चैप्टर के साथ 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। 9506755995 पर व्हाट्सअप नंबर पर आप चैप्टर का नाम भेज सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।